बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सर्वप्रथम श्री श्री 108 श्री सतगुरु दाता दीन दयाल श्री परमहंस दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम। प्रेमियों, दादा गुरुदेव जी की जीवन लीलाओं का रसपान करते हुए अब हम अगम लीला को श्रवण करने जा रहे हैं। एकाग्रचित होकर इसका रसपान करें। टेरी में कुछ सेवक हठ योग क्रिया किया करते थे। सरहद की और सख्त सर्दी के मौसम में श्री महाराज जी दादा गुरुदेव अक्सर रात के 2 बजे उठकर उनके पास जाते थे, जो हठ योग साधना करते थे। सर्दी बहुत होती थी और सीमा के जो सरहद थी सीमा की, उसकी ओर जाते थे, जहाँ पर वे लोग हठ योग साधना किया करते थे। और अपने हाथों से दादा गुरुदेव लोटा भर भर कर पानी उनको देते थे, यानी उनकी सेवा करते थे। वह लोग विनय करते कि आप यह तकलीफ ना करें, तो श्री दादा गुरुदेव महाराज जी फरमाते कि ईश्वर के जीवों की खिदमत करना हमारा काम है। ये उनको वचन फरमाया करते। इसमें शर्म की बात ही क्या है। तो इस प्रकार से दादा गुरुदेव हठ योग करने वाले जो साधक होते थे, इस प्रकार से उनकी सेवा किया करते, रात को 2 बजे जाकर इतनी सर्दी में। तो एक दिन सेठ हंसराज जी ने बहुत प्रार्थना की कि श्री महाराज जी, कोई स्थान जरूर स्थापित होना चाहिए, ताकि कम से कम आने जाने वालों के लिए ठहरने का ठिकाना हो जाए। तो श्री महाराज जी ने फरमाया कि ये बातें प्रवृत्ति की बुनियाद है। पहले पहले किसी से ऐसे हीले बहाने से काम जारी होता है और फिर बढ़ते बढ़ते मामला हाथी घोड़े ऊंट नौबत नकारे तक पहुंच जाता है। इसलिए हम तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझते। तो सेठ साहब ने प्रार्थना की कि इसमें आपको करना ही क्या है, हम लोग सब प्रबंध कर लेंगे। तब प्रश्न उठा कि जमीन श्री महाराज जी के यानी दयाल प्रभु के नाम से खरीदी जाएगी या किसी और के नाम से। इस पर श्री महाराज जी ने बिल्कुल इनकार कर दिया और फरमाया कि यह कदापि नहीं हो सकता। जब उनकी राय मांगी गई तो फरमाया कि अगर खरीदना ही है तो कृष्ण द्वारा के नाम से खरीद लो। यानी दयाल प्रभु ने जितने भी आश्रमों का निर्माण करवाया, उन सबका नाम कृष्ण द्वारा ही रखा गया। सेठ हंसराज जी और भगत मीरचंद जी उसके प्रबंधक नियत हों, ऐसा ही किया गया। और एक टुकड़ा ज़मीन जिसमें एक पक्का कुआं शामिल है, मौजा गांव नगलापदी आगरा में खरीदी गई। उस जमीन में कुएं के पास एक धुनी बनाई गई। बाद में धुनी के ऊपर कुछ इमारत बन गई और उस जमीन के पश्चिम दक्षिण कोने में कृष्ण द्वारा मंदिर बना, जो आज आगरा में तपोभूमि के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पर हमारे श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी ने तप किया। युवा योगी श्री बेली राम जी साधन दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात
टेरी की पहाड़ियों में छिपकर घंटों घंटों भजन ध्यान में डूबे रहने लगे। उनमें अनेक अलौकिक लीलाएं बाल्यकाल से ही दृष्टिगोचर होने लगी थी। कुछ दिनों के पश्चात उन्होंने गृह त्याग कर संन्यास ग्रहण किया, जो स्वनम ध्यान सदगुरुदेव श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी के नाम से विख्यात हुए। श्री परमहंस दयाल जी ने उन्हें टेरी से आगरा लाकर नगलापदी नामक स्थान में नीम के पेड़ के नीचे धूना जलाकर तपस्या के लिए बिठा दिया। स्वयं श्री दयाल प्रभु जयपुर में रहने लगे। कुदरत की दिव्य सत्ता से अहर्निश संपर्क साधे वे योगीराज अक्सर एकांत में बैठे होते थे। जैसे कछुआ तट पर बालू के बीच अंडे देता है और खुद पानी के बीच रहकर उसे अपनी सुरती से सेवता है, उसी प्रकार अपने मानस पुत्र को तपस्या में नियुक्त कर श्री परमहंस दयाल जी जयपुर से ध्यान दृष्टि द्वारा उनकी अहर्निश राहबरी कर रहे थे। यानी कि श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी वहाँ पर नगलापदी में तप कर रहे थे और श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी जयपुर में विराजमान होकर अपनी ध्यान दृष्टि के द्वारा उनकी राहबरी करते थे, उनकी रक्षा करते थे। सेम ही अंड कमठ की नाई, यानी नगलापदी आगरा में बाबा स्वरूपानंद जी महाराज सबसे उदासीन, देह सुख से बेपरवाह साधना में बैठे रहते थे। उनकी गुफा से हरि हर की ध्वनि आती थी, जिससे आसपास के लोग उन्हें हरिहर बाबा कहकर बुलाते थे। वर्षों बाद एक दिन बाबा जी आगरा से कई दिनों में पैदल चलकर रेगिस्तान के रेतीले मार्ग की दुस्सह गर्मी झेलते हुए जयपुर पहुँचे। पैदल ही भक्तों ने उनके आने का संवाद तत्क्षण श्री परमहंस दयाल जी को दिया। सुनते ही श्री हजूर बोले, बिना आज्ञा के यहाँ क्यों चला आया? उसे तो भजन करने के लिए बिठा आया था मैं, कहो उसे अभी लौट जाए। ये वचन फरमा दिए। तो संवाद देने वाला उस निष्ठुर वचन से हैरान हुआ, किंतु उनकी मौज में किसी का क्या दखल था। बाहर जाकर बाबा जी को बताया कि उन्हें लौट जाने की आज्ञा हुई है। बाबा जी ने सेवादार से कहा, महाराज को कृपा करके तनिक दर्शन देने को कहिए, फिर मैं तुरंत लौट जाऊंगा। ये द्वितीय पातशाही जी ने प्रार्थना की। तो उसने श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी से उनकी अर्जी कहकर सुनाई। तब हुक्म हुआ, बाहर खिड़की पर बुला लो। उन्हें देखते ही गुरुदेव झिड़कते हुए बोले, बिना आज्ञा के यहाँ क्यों आया? हजूर, वहाँ धूनी पर किसी भगत ने कुछ पैसे भेंट किए थे, उसे ही आपको देने आ गया। विनयपूर्वक बाबा जी ने जवाब दिया, आज्ञा हुई है, पैसों को खिड़की से अंदर फेंक दो और अभी लौट जाओ। पैसे उन्होंने वहाँ पर जैसे हुक्म हुआ दे दिए। तब तनिक प्रसाद के लिए अर्ज किया। निकट के सेवादार से चावल के 2 दाने श्री सतगुरुदेव जी ने मांगे तथा होठों से लगाकर बाबा को दे दिया। श्री परमहंस दयाल जी ने जो प्रसाद दिया, अपने होठों से केवल 2 दाने चावल के लगाकर श्री द्वितीय पातशाही जी को वो प्रसाद दे दिया। तदुपरांत वह उधर से मुंह मोड़ आंखें मूंद बैठे रहे। बाबा जी गुरु आज्ञा पाकर उसी क्षण लौट गए। कुछ ही देर के बाद श्री परमहंस दयाल जी कमरे से बाहर आए और वहाँ उपस्थित सेवादारों से पूछ पड़े, तुमने आगरा से आए हुए उस साधु को कुछ खिलाया पिलाया या नहीं? सेवादार बोले, सरकार, आप तो उनको देखते ही नाराज हो गए, अतः हमें कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ।
बाबा जी भी तनिक ठहरे बिना तुरंत चले गए। तो दयाल प्रभु का हृदय एकदम द्रवित हो गया। बोल पड़े, मेरा तो लड़का था, इसलिए मैंने उसे डांटा, किंतु तुम्हारा तो भाई था, तुम अपने फर्ज से क्यों चूक गए? मैंने दूर से ही उसकी शक्ल देखी, वह बच्चा अत्यंत कमजोर हो गया है। चलो, तुमने उसे पानी नहीं पिलाया तो क्या, एक दिन लोग उसे दूध पिलाएंगे, ये वचन फरमा दिए दादा गुरुदेव जी ने। उसी समय उसके रास्ते में फूल बिछाएंगे तथा मार्ग में चांदनी तानेंगे। हजारों लाखों के हृदय का प्यारा बनेगा वह। घर घर पूजा होगी मेरे उस लाल की। कहते कहते गुरुदेव की आंखों से आंसू झड़ने लगे। सबने उन्हें घेर लिया। काफी देर बाद तो वे सामान्य भाव में आ गए। काफी देर के बाद आगरा लौटकर बाबा जी पुनः घनघोर तपस्या में जुट गए। श्री द्वितीय पातशाह महाराज। कुछ दिनों के बाद वहां से एक पत्र जयपुर पहुंचा। उसे आगरा निवासियों ने श्री परमहंस दयाल जी के नाम लिखा था। पढ़ते पढ़ते गुरुदेव भाव विहल होकर अश्रुपात करने लगे। दादा गुरुदेव जी का हृदय बहुत ही कोमल, क्योंकि वो दयाल हैं, तो भक्तों की जिज्ञासा करने पर बोले, आगरा वालों ने लिखा है कि बाबा स्वरूपानंद जी साधना में इस कदर जुटे हुए हैं कि वे अपने शरीर की भी परवाह नहीं करते। वर्षा, धूप और ठंड के बीच में भी खुले आकाश तले अहर्निश बैठे रहते हैं। उनकी धुनी पर एक झोंपड़ी डालने का भी निवेदन किया गया, किंतु वे स्वीकार नहीं करते। उनका कष्ट देखा नहीं जाता, अतः उन्हें आज्ञा दें कि वे झोंपड़ी डाल दें। तो भाई यह लिख दो कि बाबा स्वरूपानंद जी अब राम कहो तो राम, कृष्ण कहो तो कृष्ण, नानक कहो तो नानक, कबीर कहो तो कबीर, श्रीखे महापुरुष के समतुल्य रूहानियत की ऊंचाई पर पहुंचकर पूर्ण परम हंस पद को प्राप्त कर चुके हैं। हम उनकी मौज में अब कुछ दखल नहीं दे सकते। वे उन्हें खुद ही प्रेम से मना लें तो शायद बात बने। ये दादा गुरुदेव जी ने वचन फरमाए सभी को। कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने आगरा वालों को कहला भेजा कि अब बाबा जी को और अधिक कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, उनका उद्देश्य पूरा हो चुका है। अतः भक्तगण उन्हें पालकी में बिठाकर सकुशल जयपुर ले आए। वैसा ही हुआ। कुछ काल जयपुर में रहकर स्वास्थ्य लाभ करने के पश्चात वे गुरु आज्ञा से सत्संग प्रचार में जुट गए। किसी को शिष्य बनाने के नाम पर गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी अक्सर फरमाया करते कि गुरु आई चेलाई में मैं नहीं करूँगा, गुरु आई चेलाई मैं नहीं करूँगा। यह काम वह बाबा जो आगरा में तपस्या में बैठा है वह करेगा। ये दादा गुरुदेव जी ने वचन फरमा दिए। तो एक सत्संगी ने विनय की कि प्राय महात्मा कहते हैं कि गुरु का शीत प्रसाद खाओ, गुरु को पूजो, परंतु अपनी पूजा और प्रसाद के विषय में आप क्यों नहीं कुछ फरमाते? दयाल प्रभु से वो विनती कर रहा है। तो श्री दयाल प्रभु महाराज जी ने फरमाया कि श्रीमद् भागवत वेदों और शास्त्रों का निचोड़ मानी गई है। इस समय में यही प्रमाणित ग्रंथ है। इसमें स्पष्ट रूप से मनुष्य पूजन का वर्णन नहीं आया। 19 अंक के चौथे श्लोक में इतना ही लिखा है कि सात्विक लोग देवताओं को पूजते हैं और राजसी यक्ष और राक्षसों को, तामसी प्रेत और भूतों को। श्री व्यास जी महाराज जी ने गीता रचकर सबको गुरु रूप से उपदेश दिया है और श्री कृष्ण भगवान ने
संबंधी और मित्र भाव से अर्जुन को उपदेश किया है। उन्होंने अपने मुख से अपने पूजन का वर्णन करना उचित नहीं समझा। जिस तरह उन्होंने अपनी आत्मा समझकर उपदेश किया है, वैसे ही महात्मा लोग संसार को अपना ही रूप और आत्मा समझकर दया भाव से उपदेश करते हैं। उनका ऐसा भाव हो, वे पूजन के लिए कैसे कह सकते हैं? अलबत्ता सात्विकी पुरुषों का यह सहज स्वभाव है कि वे अपने माता पिता, गुरु आदि को देवता ही नहीं बल्कि ईश्वर रूप मानते हैं और उसी भाव से पूजन करते हैं। तो एक दिन भगत रामचंद्र जी ने बतलाया कि एक व्यक्ति ने श्री दयाल प्रभु से विनय की कि यदि आप अपने बाल व नाखून मुझे दे दें तो मैं अपने घर में समाधि बना लूं। इस पर दादा गुरुदेव श्री दयाल प्रभु ने फरमाया कि आप तो लोभी मनुष्य हैं और हर दम लोभ की बातें किया करते हैं। उन्होंने वचन फरमाए, हमें समाधि बनवाने की कोई इच्छा नहीं। हम तो चाहते हैं कि हमारे शरीर को जीव जंतु खा लें, चाहे जल में डुबो दिया जाए। हमारा तो ये भाव है। ये दादा गुरुदेव जी ने भगत रामचंद्र को ये वचन फरमाए। इन सारी सुंदर लीलाओं को अपने हृदय में धारण करें और दादा गुरुदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। मेरे श्री परमहंस दयाल जी ब्लेस यू, ऑल गुरुमुख ब्लेस यू। मेरे दादा गुरुदेव आप सबका मंगल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।